जहां एक तरफ पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रही है, तो दूसरी तरफ चर्चा हो रही है रशिया यूक्रेन वार की, और साथ ही इजरायल और हमास वार के बीच में जो भी शांति के प्रयास किए जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा, पूरी दुनिया उन्हीं की चर्चा में व्यस्त है। तो दूसरी तरफ क्या किया अमेरिका ने, बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। वही खेल जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार गई थी, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। दोस्तों हुआ यह है कि जिस व्यक्ति को बांग्लादेश के लोग अपना हीरो मानकर बैठे हुए हैं, जिसको अपने अंतरिम सरकार का मुखिया बनाकर बैठे हुए हैं, वही मोहम्मद यूनिस अमेरिका के हाथों सेंट मार्टिन आइलैंड को बेचकर आ गया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले महीने यूएनओ में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बैठक चल रही थी, वो उसी के दौरान मोहम्मद यूनिस भी अमेरिका गए हुए थे और उसी दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। मोहम्मद यूनिस अपने साथ अपनी बेटी को भी वहां पर लेकर गए थे। लेकिन इन मुलाकात के दौरान इन्होंने क्या किया जो शेख हसीना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था, वही वह काम अमेरिका के हाथों बेचकर आ गए हैं। दोस्तों इसको हम विस्तार से समझते हैं। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार का जब तख्ता पलट हुआ था, तो उसके कुछ दिनों बाद शेख हसीना ने यह कहा था कि अमेरिका और कुछ बड़े देश ये दबाव बना रहे हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड को हमें सौंप दो, सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज पर दे दो, या बिल्कुल पूरे तरीके से उन देशों को सौंप दो जो यह चाहते हैं। और साथ ही इन्होंने कहा था कि कुछ गोरे लोग मेरे पास आए थे और यह दबाव बना रहे थे कि यह आइलैंड हमें चाहिए। यह आइलैंड देने से इन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से इनकी सरकार का तख्ता पलट हुआ और यह भागकर भारत में शरण लेना पड़ा। अब वही काम क्या किया मोहम्मद यूनिस ने, वही काम जो शेख हसीना नहीं चाहती थी, बांग्लादेश के लोग नहीं चाहते थे, बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती थी, वो मोहम्मद यूनिस आसानी से अमेरिका को सौंपकर आ गए हैं। पिछले महीने 23 सितंबर को जब मोहम्मद यूनिस डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, उनके साथ ये डील साझा हो गई है। अब यह डील वह अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की संसद भंग हुई पड़ी है, संसद से अनुमति लेने की भी इनको जरूरत नहीं पड़ती है कि जो भी डील होती है किसी भी देश से, तो मोहम्मद यूनिस अकेले ही करके वहां पर आ जाते हैं। अब दोस्तों सेंट मार्टिन आइलैंड का बहुत महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से सेंट मार्टिन आइलैंड इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस पर नजर रखी जा सकती है। जैसे अरब कंट्रियों के ऊपर इजरायल कैसे नजर रख सकता है, उसी तरीके से सेंट मार्टिन आइलैंड से पूरे हिंद प्रशांत और मलक्का जल संधि के तहत जो भी व्यापार होता है उस पर नजर रखी जा सकती है। यह आइलैंड इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर पूरे देशों की नजर पड़ी हुई है और साथ ही दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसियां यहां पर लगी हुई है। पिछले महीने ही अमेरिका की फौज ने ही यहां पर एक युद्धाभ्यास भी किया था, जिसकी वजह से यह कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका की फौज यहां पर अपनी प्रेजेंस दे दी है। अब दोस्तों हम इस आइलैंड का क्या महत्व है इसके बारे में देखते हैं। यह पूरा बांग्लादेश है और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से बिल्कुल नीचे यहां पर स्थित है, और इसके जो बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जिला है उससे केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और साथ ही यह म्यांमार है, म्यांमार से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, उससे 350 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, और इसकी आबादी है वो केवल 3500 के लगभग है। 3800 लोग यहां पर रहते हैं, और इसका क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, 9 किलोमीटर के आसपास है, और साथ ही इसकी जो ये चौड़ाई है वो केवल आधा किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां देखिए हम इससे पूरे ये हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर है, तो पूरे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर इस पर नजर रखी जा सकती है। यहां से हम देखें तो यहां से जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, ये पूरे एशिया का क्षेत्र है, उस पर नजर रखी जा सकती है। यहां से बराबर दूरी पड़ती है, बीजिंग की नजर रखी जा सकती है, यहां से ताइवान पर, यहां से मलेशिया सिंगापुर पर, साथ ही यहां से मुंबई, यहां से दिल्ली, इतनी नजर यहां पर रखी जा सकती है। और जो आसपास के जो छोटे मोटे देश है, साथ ही नेपाल, भूटान, सब पर नजर यहां से रखी जा सकती है। एक तरीके से पूरा कंट्रोल यहां पर रखा जा सकता है, और जो भी मलक्का जल संधि के तहत जो भी व्यापार होता है वो यहीं से गुजरता है, और यहीं से गुजरने के कारण यहां पर भी इससे लगातार नजर रखी जा सकती है। अब दोस्तों इतना महत्वपूर्ण होने की वजह से ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उस पर पूरा कंट्रोल रखा जा सकता है, जिसकी वजह से ही अमेरिका पहले से यह चाह रहा था, बाइडेन से पहले जब ट्रंप की सरकार थी तब से ही इस पर प्लान बनाया जा रहा था। जब शेख हसीना नहीं मानी तो उसका तख्ता पलट हो गया, और जब बाइडेन की सरकार गई और ट्रंप की आई तो इनके जाने के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनिस को बिठाया गया, और साथ ही बिठाने के साथ ही अब मोहम्मद यूनिस एक तरीके से यहाँ पर 99 साल की लीज पर इसको दे आया है, सेंट मार्टिन आइलैंड को दे आया है, जिसकी वजह से अब पूरा कंट्रोल यहाँ पर होने वाला है, जिससे भारत की
मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, उस पर भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। अब दोस्तों इन्होंने और क्या क्या किया है, 99 साल की लीज पर देने के साथ साथ ही ट्रंप क्या करना चाहता है, जो भी यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार चलता है मलक्का जल संधि के तहत, तो यहाँ पर रिसोर्ट बनाना चाहता है। और साथ ही दूसरा प्लान ये भी है कि यहाँ पर अपना एक बेस बनाना चाहता है, नेवल बेस बनाना चाहता है। इससे पहले भी मोहम्मद यूनिस की सरकार ने क्या किया था, चीन के साथ, चीन की 2 सबमरीन यहाँ पर कॉक्स बाजार में ठहरने की इन्होंने अनुमति दे रखी है। अब अमेरिका नहीं चाहता कि चीन यहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, और अमेरिका लगातार अपना कंट्रोल यहां पर बनाए रखना चाहता है। अब इस डील की वजह से अमेरिका का पूरा कंट्रोल हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पर होने वाला है, जिससे भारत की मुसीबतें तो लगातार बढ़ सकती है, साथ ही चाइना की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब हमारे देश की सरकार को यह करना चाहिए चीन के साथ मिलकर, क्योंकि चीन को भी इससे काफी मुसीबतें पैदा होने वाली है। अब दोनों देश मिलकर यह करना चाहिए, बांग्लादेश में स्थायी सरकार बनानी चाहिए। जो भी चुनाव जीतकर आएगा वह यहाँ पर संसद को बहाल करेगा, साथ ही जो भी बनकर आएगा वो भारत के फेवर का हो, कम से कम चाइना के फेवर को, अमेरिका के फेवर का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और भारत को भी लगातार कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी करके बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखी जाए, जिसकी वजह से जो भी विदेशी ताकतें यहाँ पर पैदा हो रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों आपको क्या लगता है इस विषय पर, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।